हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलपीएससी इसरो 2024 वैकेंसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो ये वैकेंसी जो है एलपीएससी से है। तो पहले हम एलपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाते हैं। ये है एलपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट। देन नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है। इसके बाद स्टेटस ऑफ करंट एडवर्टाइजमेंट में हम लोग जाएंगे। तो ये जो रिसेंटली वैकेंसीज आए हैं इसके बारे में लिखा हुआ है, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट हो गया मैकेनिकल का, फिर टेक्निकल असिस्टेंट है इलेक्ट्रिकल का, टेक्नीशियन बी का भी बहुत सारा पोस्ट है, ड्राइवर का भी है और कुक का भी है। तो अभी ये एक है जो जिसमें आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। ये है उसका एडवर्टाइजमेंट। और हम लोग अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन। तो हम लोग इसमें क्लिक करेंगे। अभी ये आ गया पोर्टल जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। तो इसमें टेक्निकल असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी पोस्ट का अलग अलग अप्लाई ऑनलाइन करने का ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इसमें क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 10 वैकेंसीज है टोटल, तो हम इसको फिल करके देखते हैं। तो पहले फुल नाम देने के लिए कह रहे हैं, तो हम एक नाम दे देते हैं। देन जेंडर सिलेक्ट करने के लिए कहा है, मेल हो गया। देन मैरिटल स्टेटस है, सिंगल है। देन कोई एक जीमेल आईडी चाहते हैं, तो आपका जो भी जीमेल आईडी है वो आपको देना है यहाँ पे। ये जो नाम आप दे रहे हैं क्लास टेंथ का जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें जो भी नाम दिया हुआ है वही नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। पेरेंट्स नेम में आप आपके पिताजी का नाम डालेंगे। देन आपका रिलेशनशिप जो है वो लिख दिया हम लोगों ने। नेशनलिटी इंडियन सिलेक्ट करेंगे। आधार नंबर ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते नहीं भी दे सकते। कैटेगरी हम लोगों का जनरल है। फिजिकल हैंडीकैप नो। एक सर्विसमैन में नो करना है। अगर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। कोई हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे यस करना है। हम जनरल जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है वही वाला ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं अभी। तो करेंटली एम्प्लॉयड है तो इसमें भी नो ऑप्शन है। एनी अदर पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है इसी एडवर्टाइजमेंट का, तो क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रीम का और कोई वैकेंसी नहीं है तो हम नो करेंगे। जैसे फिटर एक टेक्नीशियन का है, तो कोई अगर फिटर करने के बाद आप अगर मैकेनिकल करते हैं डिप्लोमा, तो उसके इसमें आप यस कर सकते हैं और उसका जो पोस्ट कोड है वो नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं कि जो भी आपका फिटर या फिटर के लिए जैसे 779 है पोस्ट कोड, ये 5 वैकेंसीज है। अगर आपने ITI पहले किया है बाद में डिप्लोमा किया है तो आप वो दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पे नो करेंगे। देन आपके स्पोर्ट्समैन है तो ये भी नो करते हैं। अपलोड एप्लीकेंट फ़ोटो, इसमें फ़ोटो एप्लीकेंट का अपलोड करना है, बट फ़ोटो का कुछ साइज़ है तो पहले हम पढ़ के देख लेते हैं क्या है। एक तो ये 40 KB के नीचे होना चाहिए ऐसा लिखा हुआ है। देन क्या है, ये 95 पिक्सल और लेस देन 100 पिक्सल है। तो पहले हम लोग फ़ोटो को उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो ये अगर सपोज मेरा फ़ोटो है, इसको ओपन विथ कर लेते हैं पेंट में। और पेंट में यहाँ पे रीसाइज का एक ऑप्शन होता है, तो इसमें पिक्सल में हम लोग चले जाएंगे। ये आस्पेक्ट रेशियो मेंटेन को रिमूव कर देंगे और इसको हम कर देते हैं 95 टू 100 मैक्सिमम है तो 100 कर देते हैं। देन इसको सेव कर दिया हम लोगों ने, कट कर दिया। देन यहाँ पे हम लोग जो फ़ोटोज़ है एप्लीकेंट का वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो हम लोगों ने जनरल सिलेक्ट किया है, इसलिए हमें कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे देना नहीं है। अगर आप SC ST OBC कोई भी कास्ट से हैं तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना है। और ये जो सर्टिफिकेट का साइज़ है ये 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, PDF में आपको अपलोड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे हम लोग। तो इसमें फाइल नेम ऑफ अपलोड वर्ड शुड हैव ओनली अल्फाबेट एंड नंबर्स। अच्छा, तो इसमें एक एरर आ रहा है फाइल नेम के बारे में। तो फाइल नेम हमें चेंज करना पड़ेगा फ़ोटो का। इसमें ओनली लिख देते हैं फ़ोटो। फ़ोटो 2 नाम दे दिया हम लोगों ने। तो इसको हम लोग अभी अपलोड करेंगे एंड देन देखते हैं क्या होता है। यस, स्टेप 2 में आ गया। तो अभी आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है आपका, जो भी क्लास 10th के जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पे देना है। हम कोई भी आर्बिट्ररी डेट दिया है। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली दे देते हैं। हाउस जो है ये A32 दे दिया। आदर्स
पोस्ट ऑफिस, देन डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, तो सपोज अहमदाबाद दे रहा हूँ मैं। तो पिन कोड आपको वहाँ पे देना है। देन मोबाइल नंबर है, तो ये आपको आपका मोबाइल नंबर देना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम। ये मे बी आप लोग का जो फ़ी पेमेंट करेंगे उसका जो भी अमाउंट है वो बाद में रिटर्न देने का ऑप्शन एक है, तो इसके लिए होगा आई थिंक। तो इसमें आपका जो भी बैंक अकाउंट का डिटेल है वो आपको देना है यहाँ पे। और ब्रांच नेम जो है ये हमने दे दिया। यहाँ पे मैं आर्बिट्रेरी जो इन्फॉर्मेशन है दे रहा हूँ, क्योंकि ये जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए एक ट्रायल है, तो इसीलिए। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, तो स्टेप थर्ड में आ गए। देखिए तो डिसिप्लिन क्या है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर है, ये हम लोग सिलेक्ट करेंगे। रिजल्ट अभी आपका डिक्लेयर हुआ है कि नहीं, हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो हम डिक्लेयर क्लिक करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट बोर्ड, तो जो भी आपका आप स्टेट से है पहले वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे गुजरात सिलेक्ट कर लिया। टोटल मार्क्स में है या सीजीपीए में है, तो मार्क्स में अगर है तो हम मार्क्स में कर रहे हैं। तो ये आर्बिट्ररी है, जो भी आपका टोटल मार्क्स है यहाँ पे आपको लिखना है जो आपको मिला है, और कितने में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है ये आपको देना है। अगर सीजीपीए है तो उस केस में आप सीजीपीए में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सपोज 8.5 मिला है, आउट ऑफ 10 सीजीपीए है, तो उसके केस में आप यहाँ पे इस हिसाब से सीजीपीए भी दे सकते हैं। देन ईयर ऑफ पासिंग है, तो सपोज मैं जुलाई दे दिया, 2023 में किया हूँ। फुल टाइम कोर्स है, फर्स्ट क्लास हुआ है क्योंकि फर्स्ट क्लास का रिक्वायरमेंट है। रैंक इन बोर्ड अदर देन, अगर आपका रैंक कुछ हुआ है तो आपको यहाँ पे देना है, अगर रैंक नहीं है तो अदर देन फर्स्ट सेकंड थर्ड दे सकते हैं आप। देन नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। देन इसमें आपका आ रहा है क्लास 10th का बोर्ड क्या है, तो सपोज WBGTS, ये बोर्ड का फुल नाम भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, तो मैं एक आर्बिट्रेरी बोर्ड का नाम लिखा। ये आप कौन से मंथ कौन से ईयर में हुआ है, तो 23 में हम लोगों ने डिप्लोमा किया ऐसा दिखाया है। तो यूजुअली 23, 20, 18, 2018 के आसपास मेरा क्लास 10th होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जस्ट आइडिया से दिया आपको, जो भी आपका जो पासिंग ईयर है क्लास 10th का वो आपको देना है। आपको यहाँ पे मार्क्स इन परसेंटेज जो है ये 80 to 90% है, ऐसा दे सपोज करके मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अभी इसमें है एडिशनल आपका कुछ क्वालिफिकेशन है, अगर सपोज आपने ऑलरेडी बीटेक कर लिया, कुछ कर लिया है, कुछ कोर्स कर रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे आप दे सकते हैं, या फिर अगर आपने नहीं किया तो नो करके रख सकते हैं। जैसे किसी ने डिप्लोमा कर लिया उसके बाद वो बीटेक कर रहे हैं, या फिर अगर सपोज डिप्लोमा के बाद आप ऑलरेडी बीटेक कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे यस देना है। अगर आपने अभी तक बीटेक नहीं किया है तो इसमें नो करना है। और सपोज आप बीटेक कर रहे हैं अभी, तो आर यू अंडरगोइंग कोर्स ऑफ स्टडी, तो यहाँ पे यस करना है। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नॉट एप्लीकेबल कर दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। 7 नंबर स्टेप में क्या बोल रहे हैं, कोर्स अंडर इफ एनी, अगर आप कोई कोर्स अभी कर रहे हैं तो उसके बारे में। तो जैसे सपोज हमने उसमें यस दिया था तो हमने बीटेक कर दिया कि बीटेक अभी चल रहा है मेरा। तो ये 2023 से हम कर रहे हैं, कब तक, तो अगस्त पकड़ ली, 4 साल का कोर्स होता है, तो 2027 में ख़त्म होगा। नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं। स्टेप 9 में क्या है, प्लीज़ वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन यू हैव एंटर्ड शोन बिलो। इसमें जो भी आपने इन्फॉर्मेशन एंटर किया है वो आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ के देख के वेरीफाई कर लेना है। देन अभी आपका फाइनली जो फॉर्म है वो सबमिशन की तरफ जा रहा है। तो अभी आप सभी अगर जो भी आपने इनपुट दिया है वो सभी चेक कर लेना है। आपको अगर कुछ डाउट लग रहा है तो प्रीवियस स्टेप करना है, अदरवाइज अगर सभी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने दिया है सभी सही है तो देन आप इसमें सबमिट बटन में क्लिक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है कि 51 है, दैट मीन्स 51 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। एंड देन यहाँ पे आएगा आपका फ़ी पेमेंट का ऑप्शन, क्योंकि आपने जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया है तो 750 रुपये का फ़ी पेमेंट है।
वेरस बाद में अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो 500 रुपये आपको रिटर्न भी कर दिया जाएगा। तो फाइनली जो एग्जामिनेशन फ़ी है 250 का रहेगा आपको। तो इसमें मेक पेमेंट करेंगे आप, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। तो आपका नाम दिखा रहा है मैकेनिकल में टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, इसका डिटेल है, आई एक्सेप्ट द कंडीशन करके पे करना है। यहाँ पे जो भी आपका डिटेल्स रहेगा वो आप एक बार चेक कर लीजिए, करने के बाद कंफर्म करेंगे। देन आपका अलग अलग मोड है, इसमें किस में आपको करना है, जैसे एक्सिस बैंक है, HDFC, तो यूजुअली HDFC का सक्सेस रेट ज़्यादा है तो हम लोग HDFC बैंक के थ्रू करेंगे। HDFC बैंक के थ्रू हो रहा है, HDFC का ही आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट हम लोगों ने HDFC का बैंक का हमें जो भी माध्यम है वो उसको यूज़ करना है, इसलिए हम यहाँ पहले HDFC में क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ऑप्शन है नेट बैंकिंग का, डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, UPI का। तो UPI सबसे अच्छा है यूजुअली, तो हम लोग यहाँ पे UPI दे दिया। अभी UPI देने के बाद यहाँ पे जो भी आपका पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर सपोज UPI क्योंकि बहुत ज़्यादा नोन है इसलिए UPI में सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो UPI यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें भी क्लिक करना है। देन यहाँ पे जो भी आपका लिखा हुआ है कैप्चा वो आपको लिखना है। तो UVRSXW, तो ये हमने क्लिक कर दिया जो भी है, एंड देन आई एक्नॉलेज करके पे ऑप्शन में क्लिक कर रहा हूँ मैं। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये एप्लीकेशन जो है, ये पेमेंट जो है इसमें कुछ कारण से फेल्ड हो गया, तो अभी हम लोग लॉग आउट कर रहे हैं। तो जैसे कि हम लोगों का फेल हो गया, तो हमें अगर वो पेमेंट बाद में करना है तो हम लोग यहाँ पे फिर से आके फिर से जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आया ये, इसमें हम लोगों ने अप्लाई किया था, तो मेक पेमेंट, क्लिक हेयर टू व्यू योर एप्लीकेशन, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है। तो मेक पेमेंट ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है ये मैकेनिकल है, रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग का 51 था। देन इसमें हम लोग डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। देन जो कैप्चा है तो ये दिख रहा है कि हम लोग का जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखा रहा है। तो अभी जो एप्लीकेशन है इसको पेमेंट करना है 750 रुपीज़ का। तो हम एक पेमेंट में जाएंगे, जैसे पहले आ रहा था सिमिलर ही आ रहा है इसमें, ये सेम प्रोसेस है। देन HDFC हम लोगों ने सिलेक्ट किया था, अभी इस बार भी HDFC करेंगे, बट UPI में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इसीलिए इस बार हम लोग डेबिट कार्ड का ट्राई कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग या जो भी आपके पास है कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इवन UPI में भी ट्राई कर सकते हैं, मे बी कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ होगा उस टाइम। तो इस कैप्चा को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। CPKGME, इसमें एक्नॉलेज करने के बाद पे ऑप्शन में क्लिक कर रहे हैं। तो ये रहा। अभी इसमें जो है आपका कार्ड डिटेल जो है यहाँ पे आपको देना है, देन कार्ड होल्डर नेम यहाँ पे देना है, और फिर एक्सपायरी डेट जो भी है कार्ड का ये दे के आप यहाँ पे पे नाउ करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा, एंड जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ये था स्टेप बाय स्टेप गाइड LPSC इसरो वैकेंसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। हमने हर एक प्रोसेस डिटेल में कवर किया है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम आपकी मदद करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एप्लीकेशन प्रोसेस। बाय बाय।